WordPress app development and HTML and CSS essentials. Okay. अच्छा, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है? हेलो हेलो, अब ठीक आ रही है आवाज़? अच्छा। अच्छा, पहले एक दफ़ा देख लेते हैं कि कल हमने कहाँ तक किया था, ठीक है? अच्छा, कल हम क्या देख रहे थे? कल हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं, ठीक है? थीम्स एंड प्लगइन्स तो हमने देख लिए थे, राइट? ये आपको समझ आ गए होंगे। हमने थीम्स देखे थे और हमने प्लगइन्स भी देख लिए थे, कौन किस किस तरह प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और कौन कौन से हमारे पास होते हैं, उनको हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो जो हम जिस तरह की वेबसाइट हमें रिक्वायर्ड है उस तरह के हमने थीम्स इंस्टॉल करने होते हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमने देखा था कि सेटिंग्स जो होती हैं, वर्डप्रेस की सेटिंग्स सेटिंग्स के अंदर हमने ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर किए थे। इसमें जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स और ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है? इनको जब जैसे जैसे बीच में ज़रूरत पड़ेगी हम इनको दोबारा से भी देख लेंगे, ठीक है? तो ये सेटिंग्स भी हमने देखी कल। आज हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट के साथ। पोस्ट और पेजेस कि अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट कैसे बना सकते हैं और उसको आप पोस्ट बना के शेयर कैसे कर सकते हैं और पेजेस कैसे बनाते हैं। बाकी पेजेस के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि पेजेस और पोस्ट, एक तो ये तरीका होता है ना कि एक तो आप इनको सिंपल बना के शेयर कर देते हैं वर्डप्रेस के साथ, उसमें आप एलिमेंटर नहीं यूज़ करते। जिस तरह हमने देखा था ना पिछली क्लास में, हमने कहा था कि हम स्पेशल एलिमेंट्स प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे, ठीक है? लेट मी सी, अगर ये लिंक थोड़ा स्लो ना हो तो इसी पे चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट काम ये करना है, आपने वेबसाइट तो लॉन्च कर दी, ठीक है? नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट या हमारा अगला काम ये है कि हमने इसके अंदर दो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लगइन्स को ऐड करना है, ठीक है? एक का नाम है एलिमेंटर, ठीक है? ELEMENTOR, एलिमेंटर। ये जो प्लगइन है ना, ये बेसिकली एक पेज बिल्डर है, वेब पेज बिल्डर। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आज हम इसको भी एक नज़र देखेंगे कि इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं और कल की क्लास में हम उन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह हम पूरा पूरा पेजेस या पोस्ट को एडिट कर सकते हैं। तो ये एलिमेंटर आपने प्लगइन डालना है। आप देखेंगे यहाँ पे एलिमेंटर लिखेंगे, पहला प्लगइन जो ये आएगा ना, ये वाला एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। ये देखें, ये 10 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन के साथ आपने यहाँ से आपने चीज़ों को याद रखना होता है। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा इंस्टॉलेशन होती है ना किसी प्लगइन की, देखो जिस तरह हम मोबाइल के अंदर करते हैं ना, मोबाइल के अंदर हम कोई गेम इंस्टॉल करने लगते हैं तो हम उसके देखते हैं कि उसमें कितने लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। जैसे हम व्हाट्सएप है, उसको 5 से 6 बिलियन लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा चलता है। हम कोई गेम खेलते हैं, कोई म्यूज़िक ऐप निकालते हैं तो देखते हैं कितने डाउनलोड्स किए गए हैं। ऑब्वियसली जितने ज़्यादा डाउनलोड किए गए होते हैं, बेसिकली वो एक निशानी होती है कि यार ये चीज़ अच्छी है, तो सारे लोगों ने इसको यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और सेकंड वेट करेंगे। अच्छा, राशिद, हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है पिछली क्लास में से तो वो आप पूछ सकते हो, और असाइनमेंट के लिए भी अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए ना तो भी आप मुझे बता सकते हो। ओके सर। ठीक हो गया। ठीक है, अभी हमने इतना खास कुछ नहीं किया, हमने सिंपल अभी अपने उसी पेज के ऊपर जो वर्डप्रेस के अंदर जाके हमने प्लगइन्स में जाके ये हमने पहला एक प्लगइन इंस्टॉल किया है। एलिमेंट पे सर्च करेंगे तो ये जो पहला प्लगइन आएगा ना, उसके इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वो जब इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपके पास ये ऑप्शन आता है एक्टिवेट का, फिर इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये वाला ओके प्लगइन आपका इंस्टॉल होकर एक्टिवेट हो जाएगा।
उसके बाद हमने दूसरा प्लगइन, यानी कि दो प्लगइन्स हमने इंस्टॉल करने हैं जो बेसिकली वेबसाइट बनाने में और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लगइन्स होते हैं। तो ये दो प्लगइन्स कर लें, उसके बाद फिर हम आज के टास्क की तरफ आते हैं जो कि ये है पोस्ट एंड पेजेस। कल हमने और पिछले दो क्लासेस के अंदर हमने थीम्स, अपीयरेंस, प्लगइन्स और सेटिंग्स जो होती हैं आपके डैशबोर्ड की, उनको देखा था। आज की क्लास में पोस्ट और पेजेस को देखेंगे। अब यहाँ पे देखें ना, पोस्ट के अंदर भी जब ये पेज लोड होता है तो मैं थोड़ा सा स्लाइड में देख लेते हैं। एक अच्छा, अब जो पोस्ट है ना, पोस्ट पोस्ट क्या है बेसिकली? अब जो भी किसी भी तरह की ये पोस्ट हो सकती है। ये कोई न्यूज़ पोस्ट भी हो सकती है, ये कोई ड्रामा, फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ पे आप कोई छोटे शॉर्ट ड्रामा क्लिप्स बना के अपलोड करते हो, ये वो भी हो सकता है। कोई वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है। पोस्ट का मतलब है कोई भी चीज़ आप अपनी टाइप करके शेयर कर दें लोगों के साथ, ये पोस्ट करना होगा। अब वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो खाली कोई इमेज भी हो सकती है, वो वीडियो भी हो सकता है, और वो सारा कुछ भी हो सकता है, वीडियो, ऑडियो, इमेज और टेक्स्ट, और उसमें लिंक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये पोस्ट होता है। पोस्ट हम अपनी वेबसाइट पर शेयर करते हैं। अब पोस्ट के अंदर बेसिकली पोस्ट डैशबोर्ड के अंदर पाई जाता है, और इसके अंदर आपके पास चार ऑप्शंस होते हैं। ये पहला ऑप्शन होता है ऑल पोस्ट। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि दिस एरिया ऑफ द डैशबोर्ड इज फॉर अपलोडिंग योर डेली, वीकली और मंथली पोस्ट। दीज पोस्ट कैन बी कंसिस्टिंग ऑफ इमेजेस, वीडियोस एंड टेक्स्ट। मैंने बात की, वही सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। अब पोस्ट के अंदर चार चीज़ें क्या होती हैं? एक होता है ऑल पोस्ट, यानी आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपको दिखाता है कि आपके पास ऑलरेडी पहले से कितनी पोस्ट पड़ी हुई है। ठीक है, अगर आपने अपनी सारी पोस्ट चेक करनी हो, ठीक है, अब जिस तरह मैं आपको अपनी वेबसाइट पे दिखाऊंगा ना, वहाँ पे मैं जो पोस्ट शेयर करता हूँ ना, तो मुझे कुछ पिछली पोस्ट डिलीट भी करनी पड़ती है, वो फर्दर समटाइम एडिट भी करना पड़ता है, तो वो भी हम करते हैं। अब ऐड न्यू का क्या होता है? यहाँ से हम नई पोस्ट ऐड कर सकते हैं, जीरो से उसको बनाते हैं, अब शेयर करते हैं। उसके बाद दो और चीज़ें और हैं, कैटेगरीज एंड टैग्स। इनका क्या रोल होता है, इनका क्या काम होता है? कैटेगरीज बेसिकली ये होता है, हमारी कोई न्यूज़ वेबसाइट है, ठीक है, हम एक ऐसी वेबसाइट चला रहे हैं जो न्यूज़ वाली वेबसाइट है, जहाँ पे हम खबरें खबरें जो है पोस्ट करते हैं, न्यूज़ आर्टिकल पोस्ट करते हैं। अब उसके पे डिफरेंट पार्ट्स हैं। हम स्पोर्ट्स की न्यूज़ भी शेयर करते हैं, हम पॉलिटिकल न्यूज़ शेयर करते हैं, हम कोई क्या कहते हैं किसी किस्म की डील होती है, बिजनेस न्यूज़, वो भी शेयर करते हैं। क्योंकि हमारे सामने तीन कैटेगरीज बन गई। ठीक है, तो इस कैटेगरी का भी यही मतलब होता है कि हम एक कैटेगरी बना लें स्पोर्ट्स की, और फर्दर स्पोर्ट्स के अंदर भी सब कैटेगरीज बना लें, फुटबॉल की, क्रिकेट की, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, स्क्वॉश वगैरह। मल्टीपल स्पोर्ट्स हैं, इंडोर स्पोर्ट्स भी हो सकती हैं। तो जितनी आपस में कैटेगरीज रखना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। जिस तरह साइंस न्यूज़ भी आ सकती है, न्यूज़ के अंदर साइंस न्यूज़ आ सकती है, बिजनेस न्यूज़ आ सकती है, पॉलिटिकल न्यूज़ आ सकती है। तो आप इस तरह मल्टीपल कैटेगरीज बना दें। अब कैटेगरीज का काम क्या होता है? जब भी आप, फॉर एग्जांपल, अब मुझे मुझे एक पोस्ट करनी है स्पोर्ट्स की, फॉर एग्जांपल मैंने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की कोई पोस्ट शेयर करनी है। अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले वो सारी पोस्ट तैयार कर लूँगा, जो भी इमेज लगानी है, मैसेज लिखना है, टेक्स्ट लिखना है, लिंक्स ऐड करने हैं, वो लिख लिया, और उसको शेयर करते हुए मैं उसको एक कैटेगरी असाइन कर दूँगा, जो कि मैंने कैटेगरीज पहले से बनाई हुई होंगी। अब मैं वहाँ पे कैटेगरी वाले ऑप्शन में जाऊँगा, वहाँ पे सर्च करूँगा स्पोर्ट्स फुटबॉल, और फुटबॉल उस वाले वाली कैटेगरी को उस पोस्ट को फुटबॉल वाली कैटेगरी के अंडर कर दूँगा, और फिर उसको सेव करके आगे पब्लिश कर दूँगा ताकि वो शेयर हो जाए। उससे फिर ये होगा कि जो बंदा भी मेरी वेबसाइट पे जाएगा ना, उसको अगर वो स्पोर्ट्स देखना चाहता है तो वो सिंपल स्पोर्ट्स वाले सेक्शन पे क्लिक करेगा, तो उसको सारी स्पोर्ट्स वाली फिर मिलेगी। ठीक है, इसमें ये फ़र्क है। इसका हम प्रॉपर देखते भी हैं कि अच्छा, अब ये देखें, ये हमने एलिमेंटर बना दिया। अब ये होगा ना, जब आप एलिमेंटर को इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये आपसे कहेगा कि ये आपको ना इस तरह के पेज पे ले जाएगा। जब आप एलिमेंटर को
इंस्टॉल करके एक्टिवेट पे प्रेस करेंगे ना, तो ये आपको इस तरह के एक पेज पे ले जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना होगा, इधर आप साइन इन करके अपना कोई ईमेल लगा लें, या आप कंटिन्यू एज गेस्ट करना चाहते हैं तो कंटिन्यू एज गेस्ट भी कर लें। ठीक है, आप कह लें कि वो आपसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि हु आर यू बिल्डिंग फॉर, यानी कि ये वेबसाइट आप किसके लिए बना रहे हैं। आप कह दें माई सेल्फ और समवन आई नो, इस पर प्रेस करेंगे। या फिर आप इसको सिंपल ही कर सकते हैं, यहाँ पे देखें स्किप का ऑप्शन भी, अगर आप इनमें से किसी चीज़ को आंसर नहीं करना चाहते तो आप ये स्किप दबा दें, तो अगले सवाल पे चला जाएगा। स्किप दबा दें, ठीक है, और स्किप दबा दें, ठीक है, आखिर में भी स्किप दबा देंगे, और ये हमारा सर्वे ख़त्म हो गया। और इस तरह हमारा एलिमेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड स्लाइड को देख लेते हैं। अब सेकंड स्लाइड जो है ना, आई थिंक आपको, हाँ इसमें अब इसमें ये चीज़ रहेगी, टैग्स। हमने कैटेगरीज को देख ली, कैटेगरी को हम प्रॉपर पहले चेक भी करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कि आपकी वेबसाइट के ऊपर मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट होती है, तो हर पोस्ट की डिफरेंट जो कैटेगरी होगी ना, उसको आप डिफरेंट कैटेगरीज को बनाकर असाइन करते हैं। अब चौथी चीज़ आती है टैग्स। इसका क्या काम होता है? टैग्स बेसिकली ये होता है कि ये बिल्कुल इस तरह यूट्यूब के ऊपर अगर आपने कभी कोई वीडियो अपलोड की हो, वहाँ भी ऑप्शन आ रहा होता है। इवन फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया के ऊपर आप किसी भी किस्म की इमेज वीडियो पोस्ट शेयर करते हैं ना, तो वहाँ पे नीचे हैश टैग लगाने का ऑप्शन है। बेसिकली हैश टैग का काम क्या होता है कि वो सर्च करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई पोस्ट शेयर की है ना, तो अब कोई बंदा उससे सिमिलर पोस्ट अगर सर्च कर रहा होगा ना गूगल के ऊपर, तो हो सकता है कि आपकी भी शेयर की पोस्ट उसके सर्च में आए। बेसिकली इस टैग्स का काम होता है सर्च करने के लिए। पहला काम। दूसरा काम टैग्स का ये फ़ायदा ये होता है कि आप अगर फॉर एग्जांपल अब मैं, जैसे मैंने बताया था कि मैं एक पोस्ट बना रहा हूँ फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की, ठीक है, और मैं उसको शेयर करता हूँ और मैंने उसको स्पोर्ट्स फुटबॉल न्यूज़ की कैटेगरी में असाइन कर दिया है। अब वो मेरे से पूछेगा टैग्स भी, अब मैं उसके अंदर टैग्स ऐड कर दूँगा। अब टैग्स हो सकता है कि क्या पता मैंने पहले से बना के रखे हो, या ऑन द स्पॉट भी बना सकती है, ठीक है, वो आपके ऊपर होता है। अब मैं कहता हूँ कि मैं टैग्स, अब मैं इसको टैग क्या दूँ, फॉर एग्जांपल अब ये पोस्ट मेरी है अबाउट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप। एक टैग हो सकता है फीफा, एक हो सकता है फीफा फुटबॉल, एक हो सकता है फुटबॉल वर्ल्ड कप, या फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026। तो इस तरह चार पांच जो उससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं ना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, की वर्ड्स, वो मैं वहाँ पे एज टैग्स पुट कर दूंगा। और फिर अपनी जो मैंने पोस्ट तैयार की है ना, उसको मैं पब्लिक कर दूंगा, यानी शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो पोस्ट के अंदर ये चार चीज़ें होती हैं। अब पेजेस में क्या फ़र्क होता है पोस्ट और पेजेस में? पोस्ट तो ये होता है कि आप एक इंडिविजुअल एक पोस्ट तैयार करके उसको पोस्ट कर देते हैं, और वो इसमें कोई इमेज होती है, नीचे टेक्स्ट होता है, सारा पोस्ट होता है। अब जो पेज होते हैं ना, पेजेस आर डिफरेंट फ्रॉम द पोस्ट इन मैनी वेज। पहला तो ये कि पेजेस जो हैं किस चीज़ के बने होते हैं, वो सारे वेब पेजेस कहलाते हैं, और उनके अंदर डिफरेंट सेक्शंस होते हैं हमारी वेबसाइट के। मतलब कि अब आपकी वेबसाइट में डिफरेंट पेजेस होते हैं, आप वो देखते हैं और उनके डिफरेंट काम होते हैं। अब हम ऐसा करते हैं कि पहले ना, अब इसके अंदर कोई बस दो ऑप्शन ही होते हैं। एक ऑप्शन होता है ऑल पेजेस, यहाँ पे क्लिक करके जितने आपकी वेबसाइट के पेजेस हैं वहाँ उनको आप देख सकते हैं, उनमें से किसी को आपने एडिट करना है, डिलीट करना है, वो आप कर सकते हैं। और ये दूसरे ऑप्शन से आप नए पेजेस बना सकते हैं। अब हम इनको रियल टाइम में देखते हैं कि ये देखिए, अब जिस तरह पहले हम जाते हैं इसमें वेबसाइट में, अब आप ये देख रहे हैं ना कि पहले इसको देख लेते हैं पोस्ट को। अब मेरी जो पोस्ट है ना, अब फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, मैंने अब ये एक पोस्ट है कोई जॉब से रिलेटेड है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर्म्स, अब यानी पहले मैं जाता हूँ स्टार्ट में ताकि आपको जीरो से दिखाऊंगा। अभी मैं आगे अपने मेन लिंक के ऊपर, ठीक है, ये हमारा है मेन वेबसाइट का लिंक। आप लोग भी इसको एक बार सर्च करके विजिट करके देखना। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ से हमारा जो ऑफिशियल मेंबरशिप का लिंक होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ से। और ये हमारे फाउंडेशन का लिंक है, बाकी ये रैंडम हमारे
एनीवेज यहाँ पर अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉम सेट्स। अब कोई बंदा भी आके मेरी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे कॉम सेट लिखेगा और इसको सर्च करेगा। अब क्योंकि मैंने जो कॉम सेट से रिलेटेड जो भी जितनी भी पोस्ट की होंगी ना वो यहाँ पे आ जाए। आप ये देखें, ये 3 पोस्ट आई हैं। पहली आई है फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टी पोजीशंस अवेलेबल एट कॉमसेट्स। यहाँ पे देखें कॉमसेट्स का वर्ड आ रहा था, मैंने इसमें कॉमसेट का टैग भी लगाया था। यहाँ पर क्या आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है। अब यहाँ पर मैंने कॉमसेट्स का टैग, कॉमसेट इसके नाम में तो नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसके अंदर कॉमसेट्स का टैग जरूर लगाया होगा, तभी यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरह ये एक और पोस्ट है जो कि यहाँ पे कॉमसेट्स के टैग के अंडर आ रही है, और ये एक दो पोस्ट यहाँ पे और यहाँ पे शो हो रही है हमारे पास। इसी तरह मैं कहता हूँ यहाँ पे कि मैं सर्च लिखता हूँ जॉब्स, या जॉब्स खाली लिखता हूँ और मैं प्रेस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आता है हमारी वेबसाइट के ऊपर और वो जॉब सर्च करने के लिए जॉब प्रेस करता है और वो सर्च कर देता है। तो जॉब से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट है ना सारी, ये देखें ये सारी पोस्ट और बहुत सारी हैं। ये देखें ये 7 पेजेस हैं पूरे। पहले पेज के ऊपर इतनी सारी आई हैं। एक नेस्ले की इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप है, फिर एफपीएससी की गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स हैं, फिर उसके बाद ये फुली फंडेड पीएचडी पोजीशन फ्रांस के अंदर, फिर पीएचडी फुली फंडेड पोजीशन माइक्रोबियल डेनमार्क के अंदर। तो देखें ये फ़ायदा होता है टैग्स का। जब आप कोई पोस्ट बनाते हैं और उसके साथ टैग्स ऐड करते हैं तो वो इजीली सर्च हो सकती है यहाँ पर भी, और जब कोई बंदा गूगल पे सर्च करे तब भी आपकी पोस्ट सर्च में आने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जो पेजेस हैं, अब पेजेस क्या होते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह ये हमारी वेबसाइट है ना ये। अब यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं हेडर। अब यहाँ पर मल्टीपल पेजेस हैं। अब क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो इवेंट्स डालता हूँ वो लोकल भी होते हैं इंटरनेशनल भी होते हैं, तो मैंने पहले उन दो दो कैटेगरीज बना ली, फिर उन दो के अंदर भी मैंने सब कैटेगरीज बनाई हैं। अब लोकल इवेंट्स के अंदर वेबिनार, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेशंस, कोर्सेज, कंपटीशन, सिम्पोजियम्स, अब ये मैंने पूरी ये ना ये सारी कैटेगरीज बनाई हैं और इनको मैंने इसके अंदर डाला है। देखिए ना ये देखिए, तो ये सारी कहलाती हैं कैटेगरीज, जो कि हमने यहाँ पे देखी ना इधर। ये देखिए कैटेगरीज, तो ये हमने कैटेगरीज बना के लगा दी है। और ये तो मेन कैटेगरी है। यहाँ पे देखें, अब ये प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम वाला एक पेज है, उसके अंदर मैंने कैटेगरीज बनाई हुई। ये देखिए मल्टीपल कैटेगरीज है। जॉब का पेज है, जॉब इंटरनेशनल जॉब, पाकिस्तानी जॉब। ये न्यूज़ आते हैं, इवेंट वर्कर्स, इवेंट न्यूज़, लोकल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ और साइंस न्यूज़। साइंस न्यूज़ ओवरऑल होती है, पाकिस्तान की भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है। ये फाउंडेशन लिंक है। अब तो ये पूरा का पूरा कहलाता नहीं, ये पूरा एक पेज कहलाता है। ये सारा ये पूरा एक पेज कहलाता है। इस पेज के ऊपर मल्टीपल पोस्ट दिखाई देती है। ये फर्क है पेज और पेज के अंदर और पोस्ट के अंदर, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, पेज, और ये इसके अंदर जो बहुत सारी आपको नजर आ रही है पोस्ट। तो बस ये फर्क है पेज और पोस्ट के अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाते हैं। अब ये थोड़ा सा ज़रा स्लो हो चुका है लिंक, इसको मैं ज़रा दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा एलिमेंटर है ना, ये कुछ इस तरह लोड होता है और समटाइम्स ये देर भी लगाता है, लेकिन अगर नेट आपका सही हो तो ये तेज़ भी चलता है। और फ़र्क ये भी होता है ना कि अभी ये वाली जो हम होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं ना, ये हम फ्री वाली यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको स्लो नज़र भी आएंगी। तो इसलिए मैं आपको दिखाने के लिए जो अब ये पेड वाली होस्टिंग है, यहाँ पे अक्सर चीज़ें यहाँ पे दिखा दी करूँगा ताकि आपको नज़र आ जाए। ऑब्वियसली क्लास से हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना कि हम पेज के लोड होने का वेट करें। इवन तो मेरा नेट सही चल रहा है बट स्टिल बिकॉज ये होस्टिंग फ्री की है तो हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है कि ये बहुत फास्ट चले। बट ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ यहाँ पे स्लो चल रही है, ऑब्वियसली आपकी तरफ फास्ट भी चल सकती है। तो अब आपको जो मैंने दूसरा प्लगइन दिखाना था, आई थिंक मैंने कल वाली क्लास में दिखाया था शायद। मैं आपको उनके नाम भी शेयर कर दूंगा, लेकिन आपने याद भी रखने हैं। एक आपने एलिमेंटर इंस्टॉल करना है, ये वाला प्लगइन एलिमेंटर, और एलिमेंट्स किट ये वाला प्लगइन।
ये विंडो शिफ्ट और एस दबा के आप स्क्रीनशॉट तो अब हम आते हैं अपने मेन टास्क पे, जो कि पेज पेज और पोस्ट था। अब ये देखें, जो आपका डैशबोर्ड है कि अब यहाँ पे ना आप देखेंगे इस वाले डैशबोर्ड के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन इंस्टॉल किए हुए हैं, इसलिए जो आपका डैशबोर्ड होगा हो सकता है आपको वहाँ पे कम ऑप्शन नजर आए। ठीक है, जब आप एलिमेंट किट इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो एलिमेंट्स किट आपको यहाँ पे इस तरह नजर आएगा। इसको भी हम नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम फुल अपनी वेब पेज एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे। और अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, अभी हम पोस्ट पे आएंगे, पोस्ट पे। ठीक है, अब ये देखें पोस्ट के अंदर आपके पास ये चार ऑप्शन है जो कि हमने अपनी स्लाइड में देखे हैं। ये चार ऑप्शन आपके पास ये रहे। पहले ऑप्शन पे आते हैं ऑल पोस्ट। ऑल पोस्ट पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर जितनी भी पोस्ट मैंने अपनी इस वेबसाइट पे की हुई है ना, वो आपको नजर आती है। अच्छा, आप ये देखें, ये सारी पोस्ट मैंने की हुई है और ये 7 पेजेस आगे भी हैं। यहाँ पे शो कर रहा है कि 126 टोटल पोस्ट हैं और डस्टबिन के अंदर मैंने 9 पोस्ट फेंकी हुई हैं। ऑब्वियसली जो पोस्ट अब आपके काम की नहीं रहती ना, उनको आप डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हूँ, अब मैंने कोई पोस्ट अपनी डिलीट करनी है, जैसे ही है। अब देखिए मैं इस पोस्ट के ऊपर अपना माउस लेके आता हूँ ना, तो मेरे पास के मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। पहला आता है सिंपल एडिट का, फिर एक आता है क्विक एडिट, फिर आता है एक पिन, यानी इसको जब आपने फेंक देना हो। फिर आपको एक आता है व्यू वाला ऑप्शन। अब इस व्यू वाले ऑप्शन से आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने अपनी इस पोस्ट का लिंक कॉपी करना हो किसी को देने के लिए, तो व्यू पे लाके राइट क्लिक करेंगे और ये कॉपी लिंक, या फिर अगर आपने इसको खोल के देखना है, राइट क्लिक करेंगे और ओपन लिंक इन द न्यू टैब। अब ये वाला लिंक था कॉमसेट जॉब पोस्ट वाला, तो ये यहाँ पे आपके पास पोस्ट जो है वो ये ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, ये पूरी पोस्ट खुल गई है। यहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आज के दिखाया जा रहा है कि आज 34 लोगों ने इस वेबसाइट को विजिट किया और 24,820 हमारे ओवरऑल विजिटर्स हो चुके हैं इस वेबसाइट। तो ये सारी आपके पास पोस्ट होती है। ठीक है, और अब हमने फॉर एग्जाम्पल कोई नई पोस्ट बनानी है ना, न्यू पोस्ट, तो उसके लिए यहाँ पे आप ऐड पोस्ट का ऑप्शन है, या फिर आप किसी पोस्ट में जाके देखेंगे तो ये ऐड पोस्ट का ऑप्शन होता है। यहाँ से आप न्यू पोस्ट को पब्लिश करते हैं और न्यू पोस्ट बनाते हैं। और अब हम क्या करते हैं, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि जी हमने एक न्यू पोस्ट बनाया। तो ऐसा करते हैं, इस पर आएगी ना, चलिए यहीं पे देख लेते हैं, ये हमारी ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पे ना हमारा एलिमेंटर वाला प्लगइन आ चुका है, ये देखिए यहाँ पे प्लगइन में शो हो रहा है वो। चलिए मैं इसमें आपको एक और चीज़ भी दिखा दूँ, जो हमने दूसरा प्लगइन इंस्टॉल करना था। ठीक है, ये प्लगइन में आ गए, मैंने ऐड प्लगइन पे क्लिक किया। बाय द वे एक और चीज़ ये भी है, होती है कि थीम्स और जो प्लगइन्स है ना, ये दोनों चीज़ें, इन दोनों चीज़ों को हम गूगल से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हम देख लेंगे। देखता हूँ अगर अभी आपको दिखा सकता हूँ, दिखा देता हूँ। एक तो ये है ना कि हम यहाँ पे आपके सामने जब हमने तो ये थीम्स डालने होते हैं यहाँ पे,
को भी हम सिंपल ऐड थीम में जाके सर्च करते हैं और उस थीम को इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेते हैं। अब एलिमेंट्स किट आपने देखना है, ये रहा, ये एलिमेंट किट ऑफ किट है। इसके 1 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। अब ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ पहले टॉप पे आ रही वही होगी। अब ये एलिमेंटर लिखा तो है, लेकिन ये वो नहीं है जो हमने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना है ये एलिमेंट्स किट। यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और 10 सेकंड वेट करेंगे। इसको आपने याद रखना है कि आपने क्रिएट प्रेस किया और ये देखिए आपके पास एलिमेंट्स किट का ऑप्शन आपके डैशबोर्ड पे आ चुका है। ठीक है। अब जो आपको बता रहा था ना एक और चीज़ कि आप प्लगइन्स को यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि प्लगइन्स को आप अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपल ऐड प्लगइन पे गए। अब जो प्लगइन्स तो वर्डप्रेस पे है ना, ऑब्वियसली उनको तो गूगल से डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब कुछ प्लगइन होते हैं वो होते हैं पेड। अब पेड प्लगइन्स को वर्डप्रेस के ऊपर इंपोर्ट करने या अपलोड करने का तरीका क्या होगा कि आप सिंपल जाएंगे इसके ऊपर गूगल पे और उस प्लगइन का नाम लिखेंगे। अच्छा, अभी हम पहले यहाँ पे आ गए ना, आपको दिखाता हूँ कि आप ऐड कैसे करें। पहले आप जाएंगे गूगल गूगल के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैंने वैसे एक रैंडम प्लगइन का नाम लिखा है, आप कोई और भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे गूगल पे गया, मैंने इसे प्रेस किया। अब ये एलिमेंटर का पेज आ गया। अब ना वो, अब ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये पेड वाला प्लगइन का ऑप्शन है एलिमेंटर का। तो इसमें क्या है कि मैं इसको यहाँ से परचेज करके अपने साइट के ऊपर वो कर सकता हूँ। वो कह रहा है सी प्लान्स, जहाँ पे लिखा होगा ना सी प्लान्स, हमेशा उसका मतलब होगा कि वो आपसे पैसे मांग रहे हैं। ये देखिए, हमें कितना है सब्सक्रिप्शन। ये है इसके अंदर आपके पास 57 एडिटर प्रो विजिट्स होंगे, थीम बिल्डर है, यहाँ पे इसके फीचर्स लिखे हुए हैं, फॉर्म बिल्डर, डायनामिक कंटेंट। ये आपके पास $5 मांग रहे हैं पर मंथ। ठीक है, या वो कह रहे हैं कि अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं $60 अभी दें और ले लें। और एक और है जिसमें आपको $15 देने हैं। इसके अंदर फीचर्स सारे हैं, ये देखिए। यहाँ पे क्रॉस है ना, कस्टम कोड एंड CSS, ई कॉमर्स फीचर्स, AI जनरेटेड कोड, कॉपी इमेजेस एंड लेआउट्स, ऑप्टिमाइज, ये मैंने सारा कुछ ये बहुत सारे हैं। और ये पैकेज भी है, ये वाला भी है। यहाँ से आप इसको पे करके फॉर एग्जाम्पल आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन आप चले, मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए ना कोई फ्री वाला, मैं यहाँ से प्रो उठाता हूँ, क्योंकि हर चीज़ का जो प्रो वर्जन होता है ना, प्रो वो पेड होता है। तो मैं आपको सिंपल ये बता देता हूँ कि पहले आप कैसे किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। वेटिंग में दोबारा पेड वाली खुल गई है, फ्री वाली साइट खोली है। ठीक है, ये फ्री वाला एलिमेंटर का साइट है। यहाँ पे हम लिखेंगे डाउनलोड फ्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे वो मेल मांग रहा है, कोई भी अपनी मेल ऐड कर दें। कोई ऐसी भी आप कर सकते हैं जो कि आपकी है भी नहीं। आप यहाँ से लेट्स गो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये फाइल आपकी डाउनलोड हो रही है। आपका जो एलिमेंटर है ना, अब और ये थीम्स के लिए भी यही सेम चीज़ है। जब आप कोई पेड थीम इंस्टॉल कर रहे हैं गूगल से, वो भी इसी तरह जिप फाइल की शक्ल में इंस्टॉल हो जाएगा। और आपको क्या करना होगा, सिंपल एज इट इज़ उस जिप फाइल को उठा के अपलोड कर देना है वर्डप्रेस पे, और वर्डप्रेस उसको पिक करके इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, अभी हम इस थीम को एज एन एग्जांपल लेते हैं और हम देखते हैं कि प्लगइन्स या थीम को गूगल से कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं वर्डप्रेस के ऊपर। अभी बस इंस्टॉल हो जाए ज़रा। तो इसी तरह थीम्स का भी सेम केस होता है।
ऐड प्लगइन पे आया ना, मैंने ऐड प्लगइन क्लिक किया, तो मैं अब ऐड प्लगइन वाले पेज पे जहाँ पे सारे प्लगइन्स होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है अपलोड प्लगइन का। जब ये इंस्टॉल हो जाए यहाँ से, तो आप इस पर प्रेस करेंगे और इस प्लगइन को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगी। जिस तरह होता है ना, जिस तरह यहाँ पे अभी ये प्लगइन आपके सामने खुले हुए हैं, आप क्या करते हैं, इंस्टॉल नाउ और एक्टिवेट, सेम इसके साथ भी सेम तरीका होगा। लेकिन अब जो प्लगइन आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो प्लगइन्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि आपको समटाइम्स चाहिए होते हैं और वो पेड होते हैं, तो आप पे करके भी उनको इस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी ये देखें, ये आपके पास हो गया इंस्टॉल। या तो आप इसको उठा के यहाँ आप क्लिक करें अपलोड प्लगइन पे, या तो आप फाइल चूज कर लें जहाँ पे वो प्लगइन पड़ा हुआ है उसको उठा के डाल लें। जैसे मैं डाउनलोड पे जाऊँगा तो यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है उस प्लगइन की, या तो यहाँ से कर लें, या सिंपल जहाँ पे डाउनलोड पड़े हुए हैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे करेंगे, ये देखें फाइल इधर आ गई। दोनों तरीके से फाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं इस पर क्लिक कर सकता हूँ कि भाई इंस्टॉल नाउ, ठीक है, मैं कहता हूँ इंस्टॉल नाउ, तो ये इसको इंस्टॉल करने लग जाएगा। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा मैं इसको एक्टिवेट कर दूँगा। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लिया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको हमें शायद कहेगा कि अभी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो इसलिए हमने इसको यहाँ तक देखना था, वहाँ देख लिया। और थीम्स के लिए भी सेम तरीका है। आपने अगर फॉर एग्जांपल थीम को ऐड करना है, न्यू थीम ऐड करना है गूगल से, कोई पेड थीम जो कि आपको वर्डप्रेस पे नहीं मिल रहा, आपको आप सर्च कर लेंगे एआई से या जहाँ से भी, आपको पता लगा यार ये वाला थीम है, इसके अंदर ये फीचर है और वो बहुत ही कोई खास फीचर हो, इंपॉर्टेंट फीचर हो। ये थोड़ा सा दे रहा है, एरर दे रहा है, फ्री होस्टिंग पे ये वाले एरर आते रहते हैं। आप इसको रिस्टार्ट करते हैं वो ठीक हो जाता है। आप जरा थीम का भी देख लें। आप इसमें आते हैं अपीयरेंस में, थीम पे आते हैं, तो थीम को कैसे अपलोड करते हैं, सेम तरीका। थीम में जब जाएंगे, आपके पास अभी ये वाला थीम इंस्टॉल है राइट, यहाँ पे आप ऐड थीम पे प्रेस करेंगे, ऐड थीम पे, और क्या होगा कि ये आपके पास ऐड थीम आ गया। अब ऐड थीम पे आप चलेंगे, ये देखिए यहाँ से अब ये सारे थीम यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपलोड थीम का भी ऑप्शन नजर आ रहा है, ठीक है, ये जरा लोड हो जाए, अभी लोड हो रहा है, ये देखें टाइम, ये देखिए हमने अपलोड थीम पे क्लिक किया, उसी तरह सेम वो कह रहा है इफ यू हैव अ थीम इन अ जिप फॉर्मेट यू मे इंस्टॉल और अपडेट इट बाय अपलोडिंग इट हियर। ये देखिए सारे थीम आ गए। अब इस तरह यहाँ पे होता है थीम के ऊपर, सिंपल आप एक्टिवेट कर लेते हैं, इंस्टॉल करते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं, इंस्टॉल किया एक्टिवेट किया। यहाँ भी इस तरह ही है, सिंपल थीम फाइल उठा के यहाँ से यहाँ पे पिक करेंगे और इंस्टॉल नाउ पे प्रेस कर देंगे और आपका थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। बट क्योंकि ये थीम फाइल नहीं है, ये एक प्लगइन की जिप फाइल है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इंस्टॉल में फिर क्लिक नहीं कर रहा। बट हमें समझ आ गया हमने करना क्या है। ठीक है, तो आई होप आपको थीम्स और प्लगइन्स का कंप्लीटली समझ आ गया कि इसमें क्या क्या चीज़ हमें देखनी है। अब हम आ जाते हैं पोस्ट के ऊपर दोबारा से। यहाँ पे हम आते हैं ऐड पोस्ट पे, हमने कोई पोस्ट शेयर करनी है, हम कोई पोस्ट शेयर करना चाहते हैं। ये आपका नेक्स्ट टास्क आपका ये होगा कि आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर 2 से 3 पोस्ट बना के डिफरेंट अपने डिफरेंट तरह की, डिपेंडिंग कि आपकी वेबसाइट जो आपने बनाई है वो किस बारे में बनाना चाहते हैं, तो ये आपने 2 से 3 पोस्ट बना के उस पर शेयर करनी है। यानी वही सेम लिंक ही होगा ऑब्वियसली, यानी कि उसी लिंक को मैं क्लिक करके देख सकूंगा कि आपने उस पर पोस्ट अपलोड की है कि नहीं की। लेकिन ये है कि आपने न्यू पोस्ट शेयर करनी है। स्लो हुआ
आप ऐड पोस्ट पे दबाते हैं ना तो आपके पास इस तरह का पेज आता है। अब देखें ये वाला पेज भी जो आपके पास आ रहा है ना, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पर हमारे पास सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है राइटिंग वाला। इस वाले ऑप्शन पे जाके ना हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस तरह का पेज चाहिए। अब ये वाला मेरे ख्याल में क्लासिक एडिटर ओपन हुआ हुआ है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सारा कुछ क्लासिकल स्टाइल में पड़ा हुआ है, आप यहाँ से चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अब इस वक्त आपके सामने क्या पहला ऑप्शन आ रहा है कि ऐड टाइटल। अब लेट्स से मैंने कोई स्पोर्ट्स न्यूज़ शेयर करनी है, मैं कहता हूँ वर्ल्ड कप विनर, ये तो लेट्स से मैंने एक पोस्ट बनानी है और ये मैंने पोस्ट का टाइटल आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये आ रहा है परमा लिंक। आपको याद है हमने सेटिंग्स के अंदर ये ऑप्शन देखा था, ये देखिए परमा लिंक में हम जाके देखा था कि यानी कि जो भी हम पोस्ट बनाएंगे उसका लिंक इस फॉर्मेट पे शो होगा, वो हमने यहाँ से देखा था राइट। अब ये देखें ये हमारा फॉर्मेट है, ये आपकी हमारी पोस्ट का नाम, ये यानी ये हमारा यूआरएल उसने तैयार कर दिया पहले से। जो भी हम टाइटल लिखते हैं ना वो टाइटल इस यूआरएल के अंदर आ जाता है। हाँ अगर हम चाहते हैं कि टाइटल कुछ और लिखा जाए और यूआरएल कुछ और हो तो हम यहाँ से उसको एडिट भी कर सकते हैं। अब मैं सिंपल यहाँ पे लिख सकता हूँ फीफा विनर, चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा जाए फीफा विनर 2026, यानी मेरे जो पोस्ट का जो मेरे यूआरएल है ना उसके अंदर मैं कहता हूँ कि ये लिखा जाए। मैं कहता हूँ ओके, तो ये देखें यहाँ पर ये लिखा गया फीफा विनर 2026। अब यहाँ से नीचे आते हैं, अब यहाँ पर आपकी पोस्ट की बॉडी है, यहाँ पर आप इमेज लगा सकते हैं, टेक्स्ट लगा सकते हैं, सारा कुछ लगा सकते हैं। अब लेट्स से इमेज लगाने के लिए मैं कहता हूँ मैं कोई भी इमेज गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ। वैसे तो जब आपकी अपनी वेबसाइट पे आप कोई चीज़ पोस्ट कर रहे होते हैं ना तो आप अपने ऑब्वियसली मेक श्योर करना होता है कि वो कॉपीड ना हो, वरना आपके ऊपर कॉपीराइट का इशू, कॉपीराइट वाला इशू आ जाता है। अब मैं यहाँ से कोई इमेज निकालता हूँ, ये आप देखें ये पुरानी इमेज है, वैसे तो हार के विचार इस बात का, लेकिन ये है कि यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि हम एक इमेज ले लें। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास एक इमेज है इसमें आप चाहते हैं मैं ये वाली इमेज पोस्ट करूँ, आप इसे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब क्या लेंगे सेव इमेज, ये सेव हो गई। आप वापस देंगे, अच्छा सेव इमेज, मैं फीफा के नाम से एक इमेज सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। अब मैंने वो इमेज यहाँ पे रखनी है, या तो मैं सिंपल यहाँ से उठा के यहाँ पे ला सकता हूँ। यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे मैं जाऊँगा इस ऑप्शन पे ऐड मीडिया वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे मैं अपना कर्सर लेके आऊँगा, लिखूँगा ऐड मीडिया और अब ऐड पहले से ये यहाँ पे अब ये जो ऑप्शन आ रहा है ना ये है लाइब्रेरी, इसे कहते हैं लाइब्रेरी। ये हमारी लाइब्रेरी जहाँ पे हमने ऑलरेडी ये सारी पोस्ट अपलोड कर रखी हैं। देखिए 360 इमेजेस मेरी इस लाइब्रेरी में ऑलरेडी अपलोड हुई हुई है। इसका काम क्या होता है बेसिकली, ये लाइब्रेरी क्या करती है, ये आपकी ऑनलाइन सारा डाटा ये सेव होता है। आप जब चाहें इसमें से कोई भी चीज़ यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे लेके आते हैं, यहाँ पे आप फाइल को पहले अपलोड करते हैं। ये आपकी जो मीडिया लाइब्रेरी होती है ना ये आपकी वर्डप्रेस के अंदर की होती है। हाँ लेकिन आपने ये भी कोशिश करनी होती है कि ये लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारा मटेरियल ना जाए, जैसे आप ये 660 इमेजेस बहुत ज़्यादा है, इतनी नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक मुझे कुछ टाइम बाद इसको डिलीट करना पड़ेगा। अब मैं फॉर एग्जांपल कोई इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ये रही हमारी फीका वाली इमेज, ये रही, इसको मैंने प्रेस किया और वेट पॉइंट, अच्छा ये ज़रा फॉर्मेट से गलत हो गया, एक मिनट इसको दोबारा से मैं सेव करता हूँ।
समटाइम्स कोई इमेज ऐसी होती है ना कि वो किसी ऐसे फॉर्मेट में होती है जो सपोर्ट नहीं कर पाता है। तो ये देखें ना, ये JFIF फाइल की फॉर्म में कर रहा है, तो ये हमारे लिए सही नहीं है। और कोई और इमेज देख लेते हैं, ये देखते हैं ये किस में है। ये क्या, ये सारे चाहिए फाइल यहाँ पे से कह देते हैं ये JPG फाइल। और सिर्फ से देखने के लिए ग्रेटर इमेज अपलोड कर देते हैं। जैसे फिलहाल हम यही अपलोड कर देते हैं, कोर्स की लिंक रखी है। ऐसे ये दो सेट होगी। अब ये हमारी इमेज है, ठीक है। इसका हम छोटा या बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको अलाइन कर सकते हैं, सेंटर पे करना है, राइट पे करना है, साइज बड़ा करना है, साइज बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे आते हैं नीचे, अब इसके नीचे हम कुछ लिखना चाहते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, तो उसके बारे में। और इससे किसी फॉर एग्जाम्पल हम करके ना, मैं इसका टाइटल भी चेंज कर लेता हूँ। कंटेंट AI से भी लिखवा सकते हैं, खुद भी लिख सकते हैं। तो अच्छा तो यही रहता है कि आप लाइक प्लेजरिज्म फ्री कंटेंट लिखें, यानी कि कॉपी पेस्ट ना हो किसी का, से लिखें। अब ये लिखने के बाद ना, चले हमने यहाँ पे अपना कंटेंट ऐड कर दिया, ठीक है। देखते हैं हमारे पास और क्या ऑप्शन है इसको पब्लिश करने से पहले पहले। अब ये कुछ हमारे पास ना कैटेगरीज बनी हुई दिखा रहा है। चले अब चले ये वाला भी ओपन होकर आपको यहाँ पे दिखाया था। सो ये एडिटर आप देख सकते हैं ना, ये वाला जो एडिटर है ना, ये वाला एडिटर कहलाता है ब्लॉक एडिटर। अब इसका आपको फर्क दिखा दूं पहले। अब आपने ये याद रखना है कि एक एडिटर होता है इस तरह का, इस तरह की फॉर्म में आता है, दिखने में ऐसा होता है, फिर जहाँ पे सारे ऑप्शंस यहाँ पे लगे होते हैं, ज़रा पुराने स्टाइल का, इसे क्लासिक कहते हैं। ये ज़रा पुराने स्टाइल का। और एक होता है ये वाला, ये ज़रा नए स्टाइल का। यहाँ पे कुछ आपने ऐड करना हो, आप प्लस को दबाते हैं और सारा कुछ यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ब्राउज ऑल करेंगे, ये देखें सारी चीज़ें यहाँ से आपके सामने है। पेज आपने ऐड करना है, ये देखें पैराग्राफ लिखना है, हेडिंग लिखनी है, लिस्ट बनानी है, कोड लिखना है, कोटेशन लिखनी है, डिटेल लिखनी है, मैथमेटिक्स से कुछ लिखना है, टेबल ऐड करना है, ये वीडियो ऐड करनी है, फाइल ऐड करनी है, गैलरी में इमेज, ऑडियो, म्यूजिक, टेक्स्ट ऐड करना है। ये ज़रा ज़्यादा एडवांस होता है। अब आपने ये देखना है कि आप इनको आपने लेकर कैसे आना है। आप सिंपल जाएंगे नीचे सेटिंग की, सेटिंग में जाएंगे राइटिंग वाले में, क्योंकि ये राइटिंग से ताल्लुक है ना इसका। आप इसको अब यहाँ पर जाके आप देखेंगे कह रहा है डिफॉल्ट एडिटर फॉर ऑल यूजर। अभी ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है क्लासिक, क्लासिक एडिटर। अब मैं इसको अगर करता हूँ ना ब्लॉक एडिटर इस तरह, और ब्लॉक के ऊपर प्रेस कर देता हूँ,
और इसको यहाँ पे जाके सेव चेंजेस कर देता हूँ, तो मेरे पास एडिटर खुलेगा इस तरह वाला। ये कहलाता है ब्लॉक एडिटर। लेट्स से एक सेकंड जरा दोबारा ट्राई कर लूँ, इमेज हमें अच्छे फॉर्मेट में मिल जाए जो डाउनलोडेबल प्लस वाला साइन होता है, इस पर इसे प्रेस करते हैं। हमारे भी यहाँ पे इमेज लगानी है, तो ये इमेज आ गई, मैं इसे प्रेस करूंगा, अब ये मैं बस ऑप्शन एक खुलेगा। अब मैं या तो यहाँ पे इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल कर सकता हूँ, मीडिया लाइब्रेरी में से ला सकता हूँ, या न्यू अपलोड कर सकता हूँ। ये तीन ऑप्शन होते हैं। या तो मैं अपने कंप्यूटर में से अपलोड करना चाहता हूँ, या अगर मैंने कुछ चीज़ पहले से वर्डप्रेस की मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड कर रखी है वहाँ से पिक करना चाहता हूँ। यहाँ पर यूआरएल जैसे मैं कहता हूँ कि यार मैंने कोई इमेज जो यहाँ पे ओपन की थी ना, यहाँ पे से ये वाली है, मैं इसका यूआरएल कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पर प्लेस करके देखता हूँ। अप्लाई पे क्लिक करता हूँ, लेट्स सी कि ये इसको इंपोर्ट करता है कि नहीं। एसएनएफटी, अच्छा इसके अंदर इशू। आई थिंक इमेजेस का ये इशू है, समटाइम्स इसका फॉर्मेट सही नहीं मिल रहा। तो अच्छा तो ये रहता है कि आप इसके बजाय अपनी भी इमेज को यूज़ करें।
एक्सप्लोर कर लें। इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे जितने सारी चीज़ें हैं ना आपको सबकी प्रैक्टिस करनी है और डिफरेंट डिफरेंट तरह की आपने क्या कहते हैं वो बना के देखनी है। ठीक है, अब लेट्स से एक पूरा टाइम कितना रह गया। यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। अच्छा, तो अब ये मैंने एक पोस्ट सी बना ली, सिंपल इमेज आपने लगा दी, हेडिंग लगा दी और इसको आप कर देंगे पब्लिश। ये पब्लिश का बटन है, पब्लिश पे क्लिक किया तो ये आपने पब्लिश कर दिया। अब ये पोस्ट आपकी आपकी वेबसाइट पे चलेगी। अब इसको देखेंगे कैसे, बैक जाएंगे, पहले बैक जाएंगे और फिर ये हमारी माई ब्लॉग, विजिट माई साइट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास आपकी पहली पोस्ट या जो खुद बनाई हुई पहली पोस्ट है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये देखें, एक तो पहले ये पोस्ट शो हो रही थी हेलो वर्ल्ड और एक अब शो हो रही है ये फुटबॉल वर्ल्ड कप। और ये अब यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही बिकॉज लेट अस गो बैक कि हमने फीचर्ड इमेज के अंदर इमेज पोस्ट नहीं की। फॉर एग्जांपल इस तरह पोस्ट में गए, यहाँ पे जाके आपने इस पे क्लिक किया एडिट पे, ये देखो अब हमने इमेज यहाँ तो लगा दी है लेकिन हमने इमेज यहाँ पे सेट नहीं की। लेकिन सेट फीचर्ड इमेज, फीचर्ड इमेज का मतलब है जो इमेज आप फीचर करना चाहते हैं, सामने दिखाना चाहते हैं, उसका हम क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको भी इसमें ऐड भी कर देंगे। तो अब हम सेव करेंगे ना तो अब हमारे पास हमारी जो कहते हैं पोस्ट है वो नज़र आएगी। ये हमने इसको सर्च किया, ये देखें अभी आपकी पोस्ट आ रही है आपकी इमेज के साथ, साथ डेट लिखी हुई है, आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, इमेज लिखा हुआ है और ऊपर हेडिंग लिखी हुई है। और अब इसकी कैटेगरी अनकैटेगराइज्ड है बिकॉज हमने अभी कैटेगरीज नहीं बनाई। चलो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और न्यू कैटेगरीज बनाएंगे, कैटेगरीज और टैग्स को बनाना सीखेंगे। Okay, so thank you for joining today's class and we will see you tomorrow। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप